सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका हर जीव जंतु की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यदि सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो क्या हम इन कोशिकाओं को देख सकते हैं? हाँ या नहीं? क्या हम इन कोशिकाओं को ऐसे ही आंखों से देख सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपके शरीर की कोशिकाओं को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, हम इन कोशिकाओं को ऐसे ही नहीं देख सकते। क्यों? क्यों नहीं देख सकते हम इन कोशिकाओं को ऐसे ही? सभी जीव जंतुओं की कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं और ये बिना सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नहीं देखी जा सकती। सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करता है? क्या आप ये जानना चाहेंगे? आप सबने आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप किसी भी छोटी दिखने वाली वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए, ये शब्द जो अब हमें बड़ा दिख रहा है, इसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं को देखने के लिए भी हम सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आज हम प्याज की झिल्ली में कोशिकाओं को देखेंगे। हम प्याज की झिल्ली का अस्थायी आरोपण बनाकर उनकी कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत ही छोटी और पारदर्शी होती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखने के लिए हमें रंग का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कोशिकाओं को देखने के लिए अलग अलग अभिरंजक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मिथिलीन ब्लू, सैफ्रनाइन। आज प्याज की कोशिका का अध्ययन करने के लिए हम सैफ्रनाइन अभिरंजक का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए हमें जो अस्थायी आरोपण बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें चाहिए एक प्याज, 2 वॉच ग्लास, एक स्लाइड। ध्यान रखें, स्लाइड को केवल कोनों से ही पकड़ें और स्लाइड हमेशा साफ लें। प्याज की झिल्ली को निकालने के लिए ब्रश, डाइसेक्टिंग नीडल, सैफ्रनाइन अभिरंजक, पानी, ब्लॉटिंग पेपर, फॉर्सेप, ड्रॉपर और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आइए अब देखते हैं कि हम प्याज की झिल्ली का अस्थायी आरोपण कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्याज लें और उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें। ध्यान रखें, जब आप वॉच ग्लास में इन टुकड़ों को रखें तो इसमें थोड़ा पानी डाल दें। अब एक वॉच ग्लास और लें। इसमें 3 से 4 बूंद पानी और 1 बूंद सैफ्रनाइन अभिरंजक डाल दें। हम प्याज की झिल्ली का आरोपण बनाने के लिए सैफ्रनाइन अभिरंजक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सैफ्रनाइन पौधों की बाहरी झिल्ली अर्थात
सेलुलोज से बनी सेल वॉल को रंग देता है। अब प्याज का टुकड़ा लें, फोर्सेप की मदद से इसकी झिल्ली अंदर के छिलके से अलग कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है प्याज की बाह्य झिल्ली। फोर्सेप की मदद से अलग करके वॉच ग्लास जिसमें हमने सैफ्रनिन और पानी लिया है, उसमें डाल दें। इस झिल्ली को इस सैफ्रनिन में 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही रखें। अब एक साफ स्लाइड लें। ध्यान रहे, स्लाइड को केवल कोनों से ही पकड़ें। इस स्लाइड के बीचों बीच 1 बूंद पानी डाल दें। अब जो झिल्ली हमने सैफ्रनिन में रखी थी, उसे ब्रश की मदद से उठाएं और पानी की बूंद पर रख दें। ध्यान रहे, झिल्ली को वॉच ग्लास से निकालते और स्लाइड पर रखते समय उसके कोने मुड़े नहीं। इस झिल्ली की कोशिकाओं को ध्यान से और क्लियरली देखने के लिए हम इस पर कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप को भी कोनों से पकड़िए। इस तरह से झिल्ली के ऊपर डाइसेक्टिंग नीडल या सुई की मदद से धीरे धीरे रखें ताकि वायु के बुलबुले ना आ सकें। अब ये पौधों की कोशिकाओं की स्लाइड तैयार है, जिसका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी में करेंगे। इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में रखकर देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। सूक्ष्मदर्शी में इस स्लाइड में हमें पादप झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक दिखाई पड़ता है। हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि यह कोशिका पौधों की है? पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में ना होकर एक तरफ होता है और पादप झिल्ली में सैफ्रनिन गुलाबी रंग देता है सेलुलोज से बनी सेल वॉल को। इस तरह हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये कोशिकाएं पौधों की। तो आज हमने प्याज की झिल्ली का अस्थायी आरोपण बनाया और प्याज की कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी में किया। जैसा कि आप जानते हैं, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आयताकार आकृति की होती हैं और सुव्यवस्थित होती हैं। सूक्ष्मदर्शी में जैसा कि हमने देखा कि प्याज की झिल्ली के अंदर हमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल दिखाई पड़ती है, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ता है और केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है। ये हम कैसे जानेंगे कि ये कोशिकाएं प्याज की झिल्ली की हैं या ये पौधों की कोशिकाएं हैं? इन कोशिकाओं में केंद्रक
मध्य में ना होकर मध्य से थोड़ा हटकर होता है। तो आज हमने प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अस्थायी आरोपण बनाना सीखा और उसका अध्ययन किया।